भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय श्रम रोजगार पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन करो, जिनने पूरा इस प्रोजेक्ट के लिए समय भी दिया और मेरे से पहले पहुंचे। मैं थोड़ा माफी चाहता हूं माननीय भूपेंद्र जी, मैं आने के लिए ही हूं, लेकिन थोड़ा हमारा सीहोर का कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हुआ और संयोग से गवर्नर साहब ने भी एक साथ कार्यक्रम रख लिया, तो आपको भी बाहर उड़ाना पड़ा, इसलिए मेरे को बड़ा कष्ट अंदर से है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्रेम बरकरार रहिएगा, छोटी मोटी असुविधा हो तो माफ करिएगा, लेकिन हम सब मिलकर के जो बड़े काम के लिए लगे, मंच पर विराजमान मेरे साथ हमारे कैबिनेट के मंत्री नागर सिंह चौहान जी के लिए अभिनंदन करें। इस पूरे वन क्षेत्र के, पर्यावरण के, अनुसूचित जाति क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय मंत्री हैं। हमारे क्षेत्र पे मंच पर विराजमान तुरसन बरैया जी है क्या, तुरसन जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आप शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष हैं। यहाँ के लोकप्रिय विधायक रामनिवास रावत जी मेरे अभिन्न मित्र है, रावत साहब के लिए अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करो रावत जी के लिए। और बाबू सिंह जंडेल जी, कहाँ है जंडेल जी, आपका भी अभिनंदन। जंडेल जी हमारे जोधपुर के विधायक हैं। श्रीमती कुट्टीबाई जिला पंचायत की अध्यक्षा, श्रीमती रेणु सुजीत गर्ग नगरपालिका श्योपुर के अध्यक्ष, श्री कमलेश कुशवाहा जी नगरपालिका विजयपुर के अध्यक्ष, श्री भरोशीबाई सुमन नगर परिषद बड़ौदा के अध्यक्ष, श्रीमती रीना मीना जनपद श्योपुर के अध्यक्ष है क्या मंच पर, सिंह रावत जी, श्री बत्तो भाई, श्री सुरेंद्र जाट जी, दिनेश राज दुबोलिया जी, मिथिलेश मीना जी, सीताराम राठौड़ जी, विश्राम कुशवाहा जी, नरेश कुशवाहा जी, मनीष नागौरी जी, सत्यनारायण यादव जी, हरि सिंह मीणा जी, परीक्षित धाकड़ जी, पुनीत शर्मा जी, मनोज सोनी जी, बंटी चौहान, श्रीमती सरोज तोमर, श्री जगदीश नागर, श्री राजू सुमन, पूरन आर्य और अकरम खान, और हमारे पुराने भोले वाले सीताराम जी, जोरदार सीताराम जी के लिए तालियां बजाएं। आपने इस पूरे क्षेत्र में आज का दिन ये खास करके, वैसे तो लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भूपेंद्र यादव जी के लिए अभिनंदन करिए। बहुत दिन का ये माननीय रावत जी ने कहा था, बात सही है, एक प्रोजेक्ट के लिए जगह रिजर्व की गई, लेकिन कभी कभी क्या परमात्मा कुछ और मंजूर होता, हम करते कुछ और है। ये उसका उदाहरण है जिस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़े। लेकिन आज ये वन्य जीव के लिए रिजर्व फॉरेस्ट बनाने की जो कल्पना थी, वाकई ये अद्भुत इतिहास बन रहा है, जिस इतिहास के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति जो पूरे एशिया महाद्वीप में जो प्रजाति अब हमारे बीच में 70 साल पहले चली गई, उसको पुनर्स्थापित करने का जो प्रकल्प ला रहे हैं। और ये हमारे ही अपने, आज ये जिस बात के लिए मैं आज दिन में मीटिंग में बैठा था, रावत जी और बता रहे थे कि गांधी सागर के अंदर जो पुराने चित्रांकन हजारों साल लाखों साल पुराने होंगे, उसमें चीता के चित्र बने हुए, और ये जाने अनजाने हमसे प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, जो भी कारण हुआ होगा, लेकिन आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में एक नया प्रकल्प खड़ा हुआ। और वाकई में पहली बार आया हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे इतना आनंद आया कि अपने परिवार में आ गया। पुलिस वाले रोक रहे हैं और मेरे भाई रुक नहीं रहे, ऊपर ऊपर गिरते गिरते कोई माला पिला रहा, कोई हाथ मिला रहा, कोई जिस प्रकार से आत्मीयता दे रहा है। मुझे लगा कि बार बार आना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा, ये प्रेम आपका हमारा बरकरार रहे। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। हमारे लिए वन्य जीव के बीच में रह करके ये जो आपने पर्यावरण के प्रति जो अपना एक जीवन ढाला, इसकी कई कठिनाइयां दूर से देखो तो, लेकिन जो आज की मीटिंग में मैं बैठा था, उस मीटिंग में माननीय भूपेंद्र जी ने जो लाइन दी है, निश्चित रूप से हम उस पर बढ़ेंगे। आपने कहा कि केवल चीता प्रोजेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, और ये बात भी सही है। मध्य प्रदेश को कई मामलों में गर्व है, वो देश का बाकी राज्यों में से नंबर 1 है, वो टाइगर रिजर्व में नंबर 1 है, वो गिद्ध प्रदेश में नंबर 1 है, वो लेपर्ड या तेंदुआ प्रदेश में नंबर 1 है। ऐसे कई मामलों में अब अपना चीता में भी नंबर 1 हो गया है। इसलिए इस प्रोजेक्ट की सफलता हम पे ज्यादा जवाबदारी के साथ, लेकिन केवल वन्य जीव के आधार पर
हम अपने यहाँ के इकोनॉमी बदलने की दिशा में ये बहु एंगल से चलना पड़ेगा। अलग अलग कौन से हम बढ़ेंगे। हमने कहा कि केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भरोसे रह करके भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉरेस्ट का लाभ तो मिलेगा ही, वो सबसे अग्रगण्य है, उसका स्थान सबसे नंबर 1 में है। लेकिन फॉरेस्ट के अलावा भी जैसे हम सबकी मंच की भावना है, रावत जी ने भी कहा हम सबकी भावना भी है कि हमारे अपने यहाँ के क्षेत्र के लोग क्यों छोटा मोटा काम करके रहे, अपने जीवन में ये माननीय मोदी जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो, जिन्होंने अपने गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए कितना बड़ा माने उनका कि हाँ हमारे गरीब लोगों के भी मकान बनना चाहिए, उनका आशियाना बनना चाहिए। और इसका आशियाना बनने के लिए बेगा शहरिया ये तो दुर्सन जी अब आपके यहाँ तो 2 लाख रुपया हो गया। ये जो अंतर था ना पहले 2.5 लाख रुपया हो गया, 239 ढाई हो गया समझो। तो आज अपने पास 2.5 लाख का मकान तो आराम से मिलता है। जो आपने दूसरी बात मुझे बताई है कि आपने बीच में से एक तो यहाँ कुछ एक सड़क की बात आई है, तो एक सड़क की तो मैं यही घोषणा कर रहा हूँ अभी आपके बीच में से, जिनके कारण से आने जाने के लिए 19 करोड़ की लागत से पाली बर्दा बुजुर्ग जंक्शन से चिकित्सा महाविद्यालय तक के सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्षेत्र के विकास की एक बड़ी मदद मिलेगी। आपने कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कही या इसी जगह कही, क्या उससे ही पूरा, तो मैं यहीं से एक नया छोटा चिकित्सालय बनाने की घोषणा करता हूं जो अपने बीच में यहां के लोगों को लाभ देगा। इसके अलावा जो आपने चाहा है, हमारे पास खास करके इसी क्षेत्र में कूनो राष्ट्रीय उद्यान पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप का भूमि पूजन भी आज ही किया है, ताकि भविष्य में पेट्रोल लेने के लिए भी जाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही वो सौगात मिलेगी। मुझे ध्यान में आया है कि लगभग कितने मित्रों को साइकिल दे रहे हैं यहाँ पे 350 किस किस को मिल रही है साइकिल, किस किस को मिल रही है, ये क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। 350 साइकिल की सौगात यहाँ दी जा रही है। ये अपने क्षेत्र के अंदर अपने जीवन में भी बदलाव लाएगी और भविष्य में उम्मीद करेंगे आपको मोटरसाइकिल मिले। चिंता मत करो, आप अपने काम धंधे इतने खुलेंगे कि हमारे लोग आज मोटरसाइकिल चलाए कल मोटरसाइकिल चलाए। आज अपने क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में जितने प्रकार के भी यहाँ रोजगार के संसाधन है, प्रत्येक क्षेत्र को जोड़कर के सरकार के सभी विभागों का तालमेल मिलाते हुए यहाँ भविष्य में न केवल हमारे पर्यटन के केंद्र के नाते से इसको जाना जाए, बल्कि पर्यटन केंद्र के अलावा भी कई सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर रोजगार भी मिलता है और बाकी क्षेत्र को बदलने के लिए बड़ी वो भूमिका अदा करते हैं। तो सम्मिलित रूप से कई विभागों को लेकर के बैठेंगे और इस पूरे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। आज तो थोड़ा समय कम पड़ा है, मैंने कोशिश की थी जल्दी से जल्दी आने की, लेकिन फिर भी एक 37 करोड़ की लागत से कूनों पे नदी का पुल और 7 करोड़ की लागत से नल जल योजना का यहीं पर हमने आज भूमि पूजन किया है। ये बड़ी सौगात भी क्षेत्र को मिलने जा रही है, जिसका लाभ आपके क्षेत्र को मिलेगा। आपने कहा कि वन ग्राम और राजस्व ग्राम के बीच में इसका कोई रास्ता निकालेंगे। तो सैसईपुर में चीता मित्र सम्मेलन में आप देख सकते हैं मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो कि मौजूद है, उनका संबोधन भी चल रहा था। इसके अलावा कूनो में चीता सफारी का शुभारंभ करने के लिए ही यहां पर पहुंचे हैं और लगातार इससे पहले भी आपने देखा होगा डॉक्टर मोहन यादव को जो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, एक गदा यहां पर उन्हें दिया गया और साथ ही आप देखिए स्मृति चिन्ह भी यहां पर दिया गया है मोहन यादव को, ताकि उनके लिए ये कार्यक्रम यादगार रहे। तो श्योपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और श्योपुर में उनका स्वागत किया गया है भव्य दिव्य तरीके से। मोहन यादव का संबोधन भी चल रहा था। सीएम मोहन यादव आज श्योपुर के दौरे पर है। बीते कई दिनों में आपने देखे होंगे मोहन यादव के दौरे अलग अलग जिलों के, जिसमें कि वो कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनकी शुरुआत कर चुके हैं कुछ जिलों के लिए और अब श्योपुर की बारी, और यहां पर भी उन्होंने जंगल सफारी को लेकर चीता सफारी का शुभारंभ किया है कूनो के लिए। और साथ ही
मोहन यादव को यहां पर सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं कई ऐसे बड़े नेता भी इस वक्त मोहन यादव के साथ मौजूद हैं, कई बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के। इसके अलावा मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ज्यादा समय तो नहीं था लेकिन फिर भी आना पड़ा, और फिर अभी जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं विकास के, उन्हीं की इस लिस्ट में श्योपुर का भी नाम शामिल हो जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रही है श्योपुर के दौरे पर मोहन यादव, जो कि 71 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, और साथ ही उनका यह दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। मुरैना में